अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील जलील निकालेंगे। मेरे साथ आप निकालें। 8वां बाब है। निकाल लिया जी सबने? उसकी हम 49वीं आयत से 49। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। उसने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फक्त एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत आए। आमीन। अवलन में अपने आका नामदार वाली रहमत मौला करीम अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जो जगह बजगह अपने कलाम की खिदमत लेता है और असीरों की तरह गश्त कराता है ताकि हम उसके कलाम की खिदमत करें, मनादी करें। और सानियन में ब्रदर मनीर मसीह का, उनके सारे ख़ानदान का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने खुदा के कलाम के लिए मुझे यहाँ दावत दी। और आप सब का भी, बेटियों का जिन्होंने इबादत की तरतीब लीड की, जिन्होंने साज बजाए, गीत ज़बूर गाए हैं, आप सबों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सब के लिए, सारी जमात के लिए भी, कि इस सर्दी के मौसम में आप यहाँ छत पर बैठे हैं। और याद रखिए, पतरस भी छत पर बैठकर दुआ कर रहा था। ये नहीं बताया गया वो मौसम कैसा था बाइबल मुकद्दस में, कलाम खुदा में, लेकिन हम सर्दी के मौसम में हैं और इंतहाई ज़्यादा शदीद सर्दी है। बेटी कह रही थी सर्दी नहीं है, लेकिन सर्दी है। इससे हम कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते। पर हमारी खुदावन से मोहब्बत ये है कि सर्दी के मौसम में भी हम खुदा के हुज़ूर बैठे, किसी कमरे में नहीं, बंद कमरे में नहीं, किसी बरामदे में नहीं, बल्कि खुली छत के ऊपर और खुले आसमान के तले। हालेलुया, हालेलुया। और आप बैठे हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं और आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी मोहब्बत खुदावन से बहुत ज़्यादा है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा में से हमने तलावत पाक जो पढ़ी है, यहाँ पर ये तलावत जहाँ से मैंने शुरू की है 49वीं ऐसे, कि वो ये कह ही रहा था। वो कह क्या रहा था? इससे ऊपर जब हम आयते करीमा पढ़ते हैं तो उसने कहा, बेटी तेरे अमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। भाई ये वाकया ये है, हम जानते हैं कि जब यार उसकी बेटी करीबल मर्ग है, मरने के करीब है, और वो मेरे और आपके आका, मेरे और आपके मालिक खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसके मिन्नत करके कहने लगा, मेरे घर चल, मेरी बेटी करीबल मर्ग है, मरने के करीब है। और कलाम खुदा में रकम है, यीशु मसीह चल दिए। रास्ते में एक औरत ने, जो 12 बरस की रोगन थी, जो शिफा याब नहीं हुई थी, हकीमों से, मालजों से इलाज करवाया, बहुत रुपया खर्च कर चुकी, पर वो डरती हुई यीशु मसीह के पास आई है। वो डर रही है कि मैं जिस बीमारी के अंदर हूँ
अगर मैं इसे छू लूँ तो कहीं मुझ पर कोई कदगन न लग जाए, मुझ पर कोई इल्ज़ाम न लग जाए कि तूने इस अमर में इसे छू लिया। इसलिए उसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। उसके मन में यह था कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस पोशाक का तल्लक मेरे यीशु के साथ है, रब्त यीशु मसीह के साथ है, वो उसके तन पर है। और कलाम खुदा में लिखा है, यूं ही उसने पोशाक का किनारा छुआ, वो शिफा पा गई। अब यीशु मसीह कहते हैं, किसने मुझे छुआ? वो डरती हुई सामने आती है। यीशु मसीह ने फरमाया, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। कलाम खुदा में लिखा है, इसी असना में जब मेरे और आपके आका मालिक कुनैन उनके घर की तरफ रवां होते हैं तो आवाज आ जाती है एक बेईमान शख्स की। एक बेईमान शख्स बोला और कहने लगा, आका को तकलीफ ना दे, मालिक को तकलीफ ना दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे ए यार, क्योंकि तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। मैंने क्यों बेईमान शख्स कहा? क्योंकि उसकी जिंदगी में ईमान नहीं है। वो ये जानता नहीं है कि वो आवाज देगा और वो जी उठेगी। वो ये समझता है कि अब वो मर गई है, अब इसका कोई काम नहीं है। वो ये समझता है कि जब तक वो जीती थी उस वक्त तक अगर ये दुआ करता, अगर ये उसका हाथ पकड़ता, अगर ये इलाज मुआलजा करता, दवाई दारू करता, कुछ भी करता, वो जिंदा रहती। पर अब कुछ बन नहीं पड़ेगा। अब सब कुछ मिट चुका, खत्म हो चुका। अब गुस्ल की तैयारी करें, अब तदफीन की तैयारी करें, अब कफन दफन की तैयारी करें, अब रिश्तेदारों को बुलाएं। अब यही काम होने वाला है। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने उसकी बात पर तवज्जो ना करके, भाई जब कोई का मेहमानी की बात करे तो ईमानदारों को क्या करना चाहिए? उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि कलाम में लिखा है क्या करो? अपने यीशु की तरफ, कामल करने वाले की तरफ तकते रहो। हमने अपने कामल करने वाले की तरफ तकते रहना, यीशु की तरफ। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो ना करके वो आगे बढ़ा और उसने फरमाया, फक्त एतकाद रख, तेरी बेटी मर नहीं गई बल्कि सोती है। यीशु भी जानता है वो मर गई है, वो भी जानते हैं वो मर गई है, पर यीशु कहता तेरी बेटी मर नहीं गई बल्कि सोती है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह में वो सो ही रही है। सोए हुए को जगा लिया जाता है, सोए हुए को आस होती है, उम्मीद होती है। और बाज़ औक़ात तो अगर कोई सोए हुए को जगाए वक्त से पहले तो घर वाले क्या कहते हैं? उसे आराम करने दो। क्यों कहते हैं आराम करने दो? पता है घंटे भर, 2 घंटे भर वो उठेगा, फिर शादमान होगा। उन्हें पता है वो जिंदा है, पर वो लोग कहते हैं वो मर गई है, अब कुछ हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा तेरी बेटी सोती है। वो हैरान हुए। अब यहां हैरानी की बात यह है, वो जो रो पीट रहे थे, वो जो आंसू बहा रहे थे, वो जो आहो बका कर रहे थे, वो जो वावेला कर रहे थे, वो कलाम खुदा में लिखा है हंसना शुरू हो गया। इस पर खुदावंद यीशु मसीह पर, इस पर हंसना शुरू हो गए खुदावंद यीशु मसीह पर। जब यीशु मसीह ने कहा तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है, कलाम में लिखा है, कलाम गवाह है कि वो हंसना शुरू हो गए। अब जरा गौर कीजिए, जनाजा सामने पड़ा हो, लोथ सामने हो, अभी अभी मर्ग हुई हो और रो पीट रहे हो लोग, तो कभी हंसी आती किसी को? कोई कभी हंसा है? नहीं। उनके सामने को लतीफ़ा भी सुनाए तो भी वो नहीं हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वे दुख और करब और गम की हालत में। उन्हें उस वक्त हंसी से क्या लगे? उन्हें तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर ये लोग अभी रो रहे थे, रो पीट रहे थे, अभी लाश सामने है
और अभी हंसना शुरू कर दिया, इसका मायने क्या हुआ? ये लोग घर वाले नहीं है, ये लोग घर वाले नहीं, यार के घर वाले नहीं है, और फिर ये रिश्तेदार भी नहीं है, ये रिश्तेदार भी नहीं है। अब ये दूर के रिश्तेदार भी नहीं है, ये मोहल्लेदार भी नहीं है, क्योंकि जो दूर के रिश्तेदार हों, जो मोहल्लेदार हों, जो राह चलने वाले हों, वो भी कहते हैं कि रो ना तो रोने वाला मुंह बना लो। अगर आप रोते नहीं हो तो जिस घर में दुख है, करब है, तो रोने वाला, अफसोस वाला मुंह बना लो। कलाम भी ये कहता है, मातम वाले घर में जाना ज़ियाफत वाले घर में जाने से बेहतर है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जो दानिशमंद है उसका ध्यान इसी पर है, और जो अहमक है उसका ध्यान कहाँ है? इशरत खाने में, उसका ध्यान इशरत खाने में। कलाम खुदा में लिखा है वो रो रहे थे, वो रो पीट रहे थे, लेकिन अचानक जब यीशु मसीह ने कहा ज़बान मुबारका से कि तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है, वो हंसना शुरू हो गए। भाई वो ना रिश्तेदार थे, ना घर वाले थे, ना मोहल्लेदार थे, बल्कि वो किराए के लोग थे। उस वक्त खुदा का कलाम शहादत देता है, रोने वालियों को बुलाया जाता था। वो रोने वाले कौन होते थे? मरसिया खानी करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, वो उनको रुपए दिए जाते थे। आज भी मरसिया करने वाले, मरसिया पढ़ने वाले पैसा लेते हैं, रुपया लेते हैं। उसकी शक्ल आज भी हमारे यहाँ भी मौजूद है, और उस वक्त भी मौजूद थी। अब वो हंसना शुरू हो गए, क्योंकि वो तो रुला रहे थे, उनका काम था रुलाना, कि लोग आठ आंसू रोए, ज्यादा आहो बका करें, ज्यादा बहन डालें। पर वो इसलिए हंसना शुरू हो गए कि हमने तो देखा, चेक किया है, वो मर गई है, और ये कह रहा है वो मरी नहीं बल्कि सोती है। भाई अगर उनका कोई तल्लक वास्ता होता तो फिर ना हंसते, इसलिए वो हंसे। यीशु मसीह पर हंसना शुरू कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बाहर निकाला। उनको क्या किया? ठट्ठा करने वालों को बाहर कर दिया। यीशु पर जिन्होंने ठट्ठा किया, यीशु पर जिन्होंने हंसा, उनको क्या किया? बाहर निकाला। बाहर निकलो। और कलाम खुदा में लिखा है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो खुदा में यीशु मसीह की खास कैबिनेट का हिस्सा थे, उनको साथ लिया, यार को साथ लिया, और जहां वो लड़की पड़ी है, यार की बेटी जो मरी हुई है, वहां मेरे और आपके आका गए। कलाम खुदा में लिखा है, हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर ज़बान मुबारका से लब कुशाई की है, होंठों को खोला है, आवाज आई है, तलीता कुमी, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं जी उठ। कलाम खुदा गवाह है, अनाजील शहादत देती है, वो लड़की उसी वक्त उठ पड़ी, उसी वक्त जिंदा हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिंदगी देने वाला सामने खड़ा है, और उसने कहा है, उसी ने तो वो जिंदगी दी थी। कलाम में लिखा, उसकी रूह वापस आई, उसकी रूह वापस आई। यीशु मसीह रूह को वापस बुला लेता है। और कलाम खुदा में लिखा है, एक और हुक्म दिया यीशु मसीह ने, कहा इसे कुछ खाने को दो, इसे कुछ खाने को दो। कलाम गवाह है, आप पढ़ लीजिए। जब लड़की जिंदा हुई है, वो लोग हैरान नहीं हुए, उस वक्त हैरान नहीं हुए, उस वक्त तो खुश हुए। पर जब यीशु मसीह ने कहा इसे कुछ खाने को दो, तो कलाम में लिखा वो हैरान हो गए, वो हैरान हुए, भाई ये क्या माजरा है। वो हैरान हो गए। और फिर बेवा के बेटे को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने कहा नहीं इन्हें कुछ खाने को दो, यहां यीशु मसीह ने कहा इसे कुछ खाने को दो। इसका मतलब ये कोई खास बात है, खास बात है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इसे कुछ खाने को दो। वजह, जब वो मरी है भूखी थी, पेट खाली था, भूख से मर गई। अब हुआ क्या? यार का ध्यान ये था दवाई दारू पर, इलाज मालजे पर, लेकिन खुराक पर नहीं। बड़ी मर्तबा हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बीमार होता है, उसे खुराक की जरूरत होती है,
उसे फल की जरूरत होती है, उसे खाने की जरूरत होती है, तो हम सबसे बढ़कर क्या करते हैं कि बस इसके लिए दवाई जरूरी है। दवाई इसके लिए, दवाई का ध्यान बड़े हम अच्छे तौर से रखते हैं कि डॉक्टर ने कहा है ये गोली पहले खानी है, ये बाद में खानी, ये पानी के साथ, ये दूध के साथ, ये चाय के साथ। इसी तरह से मामा ये खाओ, पापा ये खाओ, मामा पापा कहते मुझे कुछ खिलाओ, कहते नहीं 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 ये खाओ, खिलाने की तरफ नहीं आते। तो याद रखें यहां पर भी उसे खिलाया नहीं गया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसे कुछ खाने को वजह, यीशु मसीह ने पहले उसे जिंदा किया, बताया मैं खालिक हूं, मैं खालिक हूं। तुम मुझे सिर्फ एक हकीम की तरह समझ रहे थे कि जब तक ये जिंदा है उस वक्त तक मैं दुआ करूंगा, कुछ चाराजोई करूंगा तो ये ठीक रहेगी। अब देख लो बेईमानों, आवाज देने वालों, जिन्होंने कहा था मैं खालिक हूं, मालिक हूं, मैंने रूह को वापस बुलाए इसे जिंदा कर दिया है, और फिर कहा इसे कुछ खाने को दो। यीशु मसीह ने बताया कि मैं राज़िक हूं, मैं ही खालिक हूं और मैं ही राज़िक हूं, रिज़्क देने वाला मैं हूं, रिज़्क देने वाला मैं हूं। और राज़िक जानता है, उसने बताया कि मैं वो हूं रिज़्क देने वाला कि मैं खिलाकर सलाता हूं, खिलाकर सलाता हूं और भूखों को उठाता हूं। राज़िक जो है वो किसी को भूखा नहीं सलाता, कोई भूखा नहीं सोता, सब खाकर सोते हैं और जब उठते हैं तो पेट खाली होता, फिर खाते हैं। इसलिए उसने बताया कि पहले मैंने क्या किया है, यह बताया है कि मैं क्या हूं, इस बदन का खालिक हूं, मैंने इसे खलक किया, मैंने इसे पैदा किया और ये मर गई और तू मेरे पास आया, देख मैंने इसे जिंदा किया, तेरे हवाले किया है। पर यार अब क्या कर, इसे कुछ खाने को, ये नहीं कहा इसे खाने को दो, कुछ खाने को दो। क्या कर, कुछ खाने को, कुछ खाने, मतलब क्या भाई, उसे कुछ थोड़ी सी जरूरत थी खाने की, वो भी नहीं दी है। माँ बाप जब बीमार होते, कोई घर में बीमार होता है, उसे थोड़े से फल की जरूरत होती, थोड़ी सी जरूरत होती, ज्यादा नहीं। बीमार बंदे को तो खाना अच्छा नहीं लगता, बीमार बंदे को तो खाना तो थोड़ा सा चाहिए, पर वो भी वक्त पर नहीं मिलता। जब कोई मर जाए तो टोकरियां फलों की, किन के लिए, जिंदा लोगों के लिए, किन के लिए, जिंदा लोगों के लिए। जब कोई मर जाए तो फिर बहुत कुछ, किन लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए, जिंदा लोगों के। पर जब वो जिंदा है उस वक्त कुछ उसे देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा इसे कुछ खाने को दो, इसे कुछ खाने को दो। उसे बताया कि अपने फराइज पूरे करो। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत कुछ बता दिया। क्या कि जो घर का सरबराह है, यार क्या था, घर का सरबराह, हैकल का सरदार भी था। उसने कहा तो अपनी सरदारी में ना चल, फिर घर पर भी ध्यान, क्या कर, घर पर भी ध्यान दे। हमें घर पर भी ध्यान देना है, घर पर भी ध्यान देना है, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है, उनकी ज़रूरियात की तरफ भी ध्यान देना है। क्या कुछ खाया है या नहीं वो देखना है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने ये कह के उसे सब कुछ बता दिया। क्या यार यहाँ पर तो गैर जिम्मेदार रहा, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो भूखी मर गई है। अब मैंने जिंदा किया है, उसे खाने को कुछ दो। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वो खालिक भी है और वो राज़िक भी है, वो खलक भी करता है और वो रिज़्क भी देता है। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा दानिश, ये अच्छी बात है कि बेटा दानिश जो है वो तो इस दुनिया में ना रहा, लेकिन ये अच्छी बात क्या है कि ये घराना जो तल्लकात थे, जो माजी गुजर गया, जो वक्त गुजरा, उस याद को मनाते हैं, मेमोरियल सर्विस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आज जो देग पकी है, आज जो खाना बना है, आज जो खर्च किया गया है, इससे दानिश को कुछ फायदा नहीं है, इससे दानिश को कुछ फायदा नहीं है। इससे हमारे बदनों को फायदा होगा, इससे हम, ये खुराक हमारे लिए है, ये खुराक हमारे लिए है। और याद रखें, मैं इस इबादत से भरपूर फायदा उठाते हुए आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कलाम मेरे और आपके लिए है, ये कलाम मेरे और आपके लिए है। इसलिए कि जब हम जिंदा हैं, अगर किसी ने तौबा नहीं की, अगर किसी ने इकरार नहीं किया, अगर कोई खुदा से दूर है, तो वो खुदा की कुर्बत में आ जाए, वो खुदा की कुर्बत में आ जाए। आज मेरे और आपके लिए पैगाम है कि बाद में हम जब इस जहां